वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर एक साधक अपना ध्यान नहीं रखता, अपनी हीलिंग नहीं करता अच्छे से, या अपने बारे में सोचता नहीं है, वो तो एक साधक की पर्सनालिटी में होता है कि वो अपने बारे में नहीं सोचता। लेकिन जब आप दूसरों के कल्याण के लिए काम कर रहे हो, जब आप दूसरों को ठीक करने का काम कर रहे हो, और ऐसे में भी आप लंबे लंबे समय तक अपना देखभाल नहीं कर रहे हो, आपके गुरु नहीं है, आपको प्रोसेस नहीं पता कैसे आपको अपना देखभाल करना है, तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या प्रॉब्लम्स होंगी? अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ जो मैं बताने वाली हूँ, तो आप तुरंत हीलिंग की अवस्था में आ जाइए। ठीक है, कैसे क्या होगा वो मैं बता दूंगी आपको, लेकिन पहले आप सुन लीजिए। अगर आप हीलिंग नहीं कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम्स 110% आएगी, और आपके साथ साथ आपके घर वालों के लिए भी होगी। क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, साधना करते हो, मंत्र जाप करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, साधना वगैरह सब करते रहते हैं पूरे साल भर। पूरे साल भर हमारे शरीर में क्या होता है, गर्मी पैदा हो जाती है। गर्मी भी पड़ रही है बाहर, बॉडी के अंदर भी गर्मी पैदा हो रही है, तो गर्मी 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 ही चलती है पूरी साल। जो नवंबर दिसंबर जनवरी का जो फेज़ आता है, ये वातावरण को शुद्ध करने का फेज़ आता है, ताकि पूरा पृथ्वी पे बैलेंस चलता रहे। इसीलिए जो 3 महीने आपको दिए जा रहे हैं, ये आपकी हीलिंग के लिए दिए जाते हैं। एक साधक की, एक शक्ति वाले इंसान के लिए दिए जाते हैं कि जब नेचर शुद्ध हो रहा है तो तुम भी अपने आप को शुद्ध क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको जब भी बॉडी में गर्मी बढ़ रही है तो समझ जाओ हीलिंग में आना पड़ेगा, क्योंकि मंत्रों से हीलिंग, जब आप मंत्र जाप करते हो बॉडी में गर्मी आती है, लेकिन वो गर्मी को आप कहाँ पे कैसे एडजस्ट करना चाहिए, कैसे पे उसको सेंट्रलाइज करना चाहिए, वो नहीं आता आपको। आपके 7 चक्र होते हैं, 7 चक्रों में से वो जो मंत्र की गर्मी है उन चक्रों के अंदर नहीं गई तो कोई फ़ायदा नहीं है। और चक्रों के अंदर वो मंत्रों की गर्मी कैसे जाती है, जब आप अपने अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हो। नकारात्मक ऊर्जा कुछ भी हो सकती है। आप पाठ पूजा करने बैठ रहे हो, पीछे कलेश हो रहा है, आप कहीं अच्छे कपड़े पहन के निकल रहे हो, कोई गंदी नज़र से देख रहा है, कोई हाय लगा रहा है, कोई हाय तौबा कर रहा है। आप कहीं खाना खा के आ रहे हो, किसी ने आपके खाने में देख के गलत नज़र लगा दी। हर कोई नहीं करता, बट किसी किसी की नज़र लग जाती है। आप किसी को ठीक कर रहे हो, किसी को कुछ हीलिंग प्रोसेस दे रहे हो, किसी को कुछ काम कर रहे हो, वहाँ से भी नेगेटिविटी आ जाती है। तो ये सब आप क्या करते हो, पूरी साल इकट्ठा करके रखते हो। अगर आपको निकालने आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं निकालने आता है, गुरु नहीं है, तो आप परेशान हो सकते हो। पूरे साल फिर आप देखोगे कि आपके घर में कलेश बना रहेगा, झगड़ा बना रहेगा, काम होते 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 रुक जाएगा, काम में भी उथल पुथल बहुत ज़्यादा मची रहेगी। वो तो छोड़ ही दो, चलो वो तो बाहर की चीज़ है। आपके अंदर इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लग जाएगा कि आप चैन से ना 4 घंटा नहीं सो पाते। आप जब भी सोओगे आपको झटके लगेंगे, आप उठ जाओगे नींद से। तो ऐसी नींद काम की नहीं होती है। आपको नींद अच्छी आनी चाहिए, भले आप 4 घंटे ही सो, क्योंकि साधक के बाद, मतलब साधक बनने के बाद या एक शक्ति से जुड़ने के बाद ना, इंसान की नींद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। वो अगर 6 घंटे भी सोएगा, 4 घंटे भी सोएगा ना, तो उसको ऐसा लगेगा मैं बहुत फ्रेश हूँ। तो करना क्या है, अगर आपको ये सारे संकेत मिल रहे हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, चिड़चिड़ापन लग रहा है, दिव्य दृष्टि से बहुत अच्छे से दिखता था, अब नहीं दिख रहा है, अब दिखना कम हो गया है, देवी देवता पहले दर्शन देते थे अब नहीं देते, कभी कभार कोई फंक्शन था या फेस्टिवल थे तो दर्शन हो गए थे, तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं हो रहे दर्शन। आपके अनुभव बढ़ने चाहिए, कम क्यों हो रहे अनुभव? तो कहीं ना कहीं आप लापरवाही कर रहे हो, कोई चीज़ आपसे छूट रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये 3 महीने में आपको अपनी हीलिंग प्रोसेस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। हीलिंग प्रोसेस बहुत सारे तरीक़ों की होती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा कपूर लेकर बैठ जाएँ, हमेशा ये सब लेकर बैठ जाएँ, ज़रूरी नहीं होती है। एक तरीके की हीलिंग और होती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया है। मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब रहती है, जब मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ, ठंडी हवा लेती हूँ या एक प्रकृति में जाकर बैठती हूँ, मेरे को बड़ा से बड़ा अगर तबीयत ख़राब रहती है, फीवर रहता है, कुछ भी रहता है, वो ऑटोमेटिकली निकलना शुरू कर देता है। ये खुद का आजमाया हुआ अनुभव है। आपके घर में कलेश बनता है, ये बनता है, वो बनता है, आप सारे फैमिली को लेकर निकल ही जाओ कोई पहाड़ वाली जगह पे निकल जाओ, वहाँ पे होटल्स मिल जाएंगे आपको, मंदिर मिल गया तो और सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। मंदिर में जाओ, वहाँ पे बैठो 2 घंटा जा कर के। पहाड़ वाला मंदिर हो तो बहुत बढ़िया बात होती है, क्योंकि वो जागृत मंदिर होते हैं। पहाड़ पे कोई क्यों मंदिर बनाएगा, वहाँ पे तो मूर्ति खुद स्वयंभू होती है, खुद निकली होती है वहाँ से। वो आपको करना है, पहाड़ों में जाना है, पहाड़ों में जाकर मंदिरों में बैठ के वहाँ पे आप जाप कर सकते हो, हील कर सकते हो। मूर्ति के सामने बैठ के मंदिर में ही
उनको देखते देखते ध्यान बहुत जल्दी लग जाएगा। एक बेनिफिट ये भी नज़र आएगा आपको, कैसे पता चलेगा कि हीलिंग आपने जो हीलिंग करी है वो सही करी है या गलत, ये भी मैं बता देती हूँ। अगर आप कुछ हीलिंग कर रहे हो और वो गलत जाएगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं महसूस होगा। लेकिन जैसे ही आपने एक स्टेप लिया, जैसे मैंने आपको बोला अभी कि कहीं आसपास में पहाड़ वाला मंदिर है, आप शाम को जाकर के 4 बजे 5 बजे जाकर वहाँ पर बैठ जाइए, वहाँ से 7 साढ़े 7 बजे की आरती लेकर के फिर घर पे आइए। एक दिन आप करके देखिए, अगर आपको सुबह उठते ही या रात को ही मंदिर में ही आपको ऐसा फील होने लग गया कि बस सारी चिंताएं ख़त्म हो गई, बॉडी का सारा दर्द चला गया, फ्रस्ट्रेशन चला गया, आपको रात को नींद अच्छी आई, तो समझ जाना वो जो आपने स्टेप लिया है वो बहुत अच्छा लिया है और ये स्टेप आपको बार बार लेना चाहिए। ठीक है, आपको करना क्या है, अगर वहाँ पे भी नहीं जा सकते हो तो आपके आसपास में आपको एक घास वाला पार्क ढूंढना चाहिए, एक बगीचा ढूंढना चाहिए, ताकि आप घास वाले पार्क में बैठ सको। घास क्या करती है, वो आपकी सारी नेगेटिविटी को आपके रूट चक्र से एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब खींच लेती है अपनी तरफ। तो जब आप बिना आसन के, बिना कुछ नीचे बिछाए जब आप घास के ऊपर बैठोगे चप्पल हटा करके, तो आपको महसूस होगा कि आपके अंदर एक ठंडी हवा फ्लो करने लग रही है। सारी की सारी नेगेटिविटी 10-15 मिनट में आपके बॉडी में गर्माहट जो पैदा हुई रहती थी, आपके चक्रों में सक्रियता नहीं थी, कुछ महसूस नहीं होता था। ये चीज़ अगर आप कंटिन्यू 11 दिन या 21 दिन कर लेते हो, बिना किसी के कांटेक्ट में आए, बिना किसी को बताए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो आजकल लोगों के पेट में बात नहीं पचती है ना, बता देते हैं। अगर आप बिना बोले 11 दिन भी अगर आप कर लेते हो, आपको ऐसा लगेगा सारी नेगेटिविटी, सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो मेरे दिमाग में थी वो सब खत्म हो चुकी है। ठीक है, ये भी एक हीलिंग का पार्ट होता है। पहला होता है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग इसी को बोलते हैं, घास पे बैठ के मेडिटेशन करना, ध्यान करना। पहाड़ों में जाओ, म्यूज़िक सुनना पसंद है, राइडिंग करना पसंद है, लंबे लॉन्ग जर्नी पे जाना पसंद है, क्योंकि मैं जाती हूँ, मेरी बहुत अच्छी हीलिंग हो जाती है। वहाँ पे जाइए, बाइक राइड करिए, गाड़ी चलाना सीखिए, स्विमिंग करना सीखिए, पानी में सबसे ज़्यादा रहने की कोशिश करिए। पानी में आपने शायद कभी मेडिटेशन किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने किया है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। पानी में कोशिश करिए आप अपने आप को हीलिंग करने की, पानी में आप ध्यान लगाने की कोशिश करिए, या पानी में जाकर बैठ के मंत्र जाप करने की कोशिश करिए। मतलब पानी बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आप नहर में जाकर, नदी में जाके बैठ जाना, देखना कि वहाँ पे कोई नेगेटिविटी तो नहीं परेशान करने वाली आपको, क्योंकि पानी के आसपास नेगेटिविटी होती है। अगर आपके पास गुरु विद्याएं हैं, चीज़ें पता है कि कैसे फाइंड आउट करना है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक प्रोसेस बता रही हूँ। अगर आप स्विमिंग पूल भी है आपके पास तो आप स्विमिंग पूल में बैठ कर करके भी कर सकते हो। ठीक है, आसपास में अगर कोई पानी वाला ऐसा कोई नदी नहर है, साफ़ पानी है, उसमें बैठ के आप जाप कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। सारी नेगेटिविटी आपको निकलती हुई समझ में आने लग जाएगी। आपको गाना सुनना पसंद है, आप गाना सुनिए, अच्छे म्यूज़िक सुनिए, भजन पसंद है भजन सुनिए, लेकिन घर से बाहर ज़रूर निकलना इस 3 महीनों में। अगर इन 3 महीनों में आप घर में ही रह गए तो पूरा साल आपको अच्छे से अच्छा भगत हैंडल नहीं कर पाएगा। ये बात हमेशा याद रखना मेरी, पूरे साल भर आप परेशान रहोगे अगर आपने ये 3 महीने गंवा दिए। जब वातावरण शुद्ध हो रहा है, इतना पोल्यूशन है वो क्लीन हो जाता है इस 3 महीनों में। जो जानवर होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, आप पेड़ पौधों को देखोगे ना तो 3 महीने आपको बहुत अच्छा लगेगा उनको देख के। ठीक है, ये 3 महीनों में आप नोटिस करना, अगर आपके घर में तुलसी होंगी या आपके घर में कोई और पॉट होगा, वो बहुत खिलखिलाए रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो मार्च का मंथ आ जाता है ना, सबका मुंह लटकने लग जाता है। तो कोशिश करना है आपको जितना हो सके इन 3 महीनों में। और जिनका जन्म नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हुआ है ना, उनकी तो अलग ही हायर एनर्जीज़ होती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जीज़ में आ जाते हैं ना इन दिनों में। एक तो मौसम में भी एनर्जीज़, और ऊपर से आप जब जन्म लेते हो उस महीने में पूरा आप एनर्जेटिक फील करोगे। अगर कोई तंत्र मंत्र नहीं हुआ है तो, नॉर्मल हो तो ही आप फील कर पाओगे। फिर भी क्योंकि खुद का अनुभव रहा है, बर्थडे मेरा नवंबर में ही आता है, साल जो मेरी पैदाइशी जो जन्म तारीख है, तो वो नवंबर में ही आता है। तो नवंबर की जो रीडिंग है मैं बहुत आसानी से दे सकती हूँ। दिसंबर की भी आ गई, जनवरी की भी आ गई, तो 3 महीने आपको गंवाने नहीं हैं। बहुत अच्छे से इस टाइम को स्पेंड करना है, इंजॉय करना है। घर वालों को लेकर के थोड़ा बाहर निकलिए, बच्चों को लेकर के बाहर जाइए घुमाने के लिए, थोड़ा सा खर्चा करेंगे और क्या होगा।
लेकिन पूरे साल का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आप जाकर आइए और फिर अपने ऊपर नोटिस करिए कितना आपको अच्छा लगा है। अगर आपको लग रहा है बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला है तो महीने में कोशिश करिए थोड़ा करने की, वो काम जो काम आप हीलिंग के लिए करने वाले हो। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी हीलिंग के प्रोसेस होते हैं आपको, लेकिन जो चीज़ अच्छी लगती है, जैसे मैंने कहा आपको बाइक चलाना अच्छा लगता है, आपको कार चलाना अच्छा लगता है, आपको स्विमिंग करना अच्छा लगता है, आपको लोगों को सजेशन देना अच्छा लगता है, आपको यूट्यूब पे वीडियोस बनाना पसंद है, आपको इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना पसंद है, प्लीज़ डू इट, करो। ठीक है, जो सोचोगे जो मांगोगे वही मिलेगा, नहीं सोचोगे नहीं मांगोगे प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलता, बट मांगोगे तो ज़्यादा, उनको भी पता है आपको क्या देना क्या नहीं देना, लेकिन वो भी एक बार अपने बच्चे के मुख से सुनना चाहते हैं कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। इसीलिए कभी भी आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहना चाहिए और मैनिफेस्टिंग के एनर्जीज में रहना चाहिए कि क्या मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। 3 महीने हैं, गवाइएगा नहीं। गृहस्थ जीवन में भी हो, हाउस वाइफ भी हो, तो भी कोशिश करो बच्चों को लेकर के, घर परिवार को लेकर के कहीं ऐसी प्राकृतिक जगह पे ज़रूर घूम कर आइए। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते।